अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह इब्राहिम का उर्दू तर्जुमा और उसके खूबसूरत पैगाम को समझेंगे। ये सूरह हमें अल्लाह की रहनुमाई, शुक्रगुजारी और हक और बातिल के दरमियान फ़र्क को समझाती है। तो आइए दिल और तवज्जो के साथ अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला पहली आयत में फरमाते हैं, ये अली शान किताब हमने आपकी तरफ उतारी है कि आप लोगों को अंधेरों से उजाले की तरफ लाएं। इनके परवरदिगार के हुक्म से जबरदस्त और तारीफों वाले अल्लाह की तरफ से, जिस अल्लाह का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, और काफिरों के लिए तो सख्त अजाब की खराबी है, जो आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी को पसंद रखते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं और इसमें टेढ़पन पैदा करते हैं। यही लोग पल्ले दर्जे के गुमराही हैं। इसका मतलब ये है कि ये इस्लाम में कोई ना कोई ऐप तलाश करते रहते हैं ताकि इन्हें एतराज का मौका मिले, और दूसरा मतलब ये है कि इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कुरान सुन्नत में जब कोई बात इनके ख्यालात और ख्वाहिशात के मुताबिक मिल जाए तो वो इसके लिए बातिल नजरियात की तायीद न पेश करें। हमने हर नबी को उसकी कौमी जबान में ही भेजा है ताकि इनके सामने वजाहत से बयान कर। अब अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे राह दिखा दे, ये गलबा और हिकमत वाला है। याद रखो, जबकि हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि तू अपनी कौम को अंधेरों से रोशनी में निकाल और उन्हें अल्लाह के एहसानात याद दिला। बेशक इसमें निशानियां हैं हर एक सब्र शुक्र करने वालों के लिए। जिस वक्त मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह के वो एहसानात याद करो जो इसने तुम पर किए हैं, जबकि इसने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी जो तुम्हें बड़े दुख पहुंचाते थे, तुम्हारे लड़कों को कत्ल करते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा छोड़ते थे। इसमें तुम्हारे रब से तुम पर बहुत बड़ी आजमाइश थी। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें आगाह कर दिया कि अगर तुम नाशुक्रगुजारी करोगे तो बेशक मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा रब बहुत सख्त है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम सब और रूह जमीन के तमाम इंसान अल्लाह की नाशुक्री करें तो भी अल्लाह बेनियाज और तारीफ वाला है। कहा, तुम्हारे पास तुमसे पहले के लोगों की खबरें नहीं आईं, यानी कौम नूह की और आद व शमूद की और इनके बाद वालों की, जिन्हें सिवाय अल्लाह ताला के और कोई नहीं जानता। इनके पास इनके रसूल मोजिज़े लाए, लेकिन इन्होंने अपने हाथ अपने मुंह में दबा लिए और साफ कह दिया कि जो कुछ तुम्हें देकर भेजा गया है हम इसके मुनकर हैं, और जिस चीज की तरफ तुम हमें बुला रहे हो हमें तो इस चीज पर बहुत ही बड़ा भारी शुबा है। इनके रसूलों ने इन्हें कहा कि क्या हक ताला के बारे में तुम्हें शक है जो आसमान और जमीन का बनाने वाला है? वो तो तुम्हें इसलिए बुला रहा है कि तुम्हारे तमाम गुनाह माफ फरमा दे, वो एक मुकर्रर वक्त तक तुम्हें मोहलत अता फरमाए। उन्होंने कहा कि तुम तो हम जैसे ही इंसान हो, तुम चाहते हो कि हमें इन खुदाओं की इबादत से रोक दो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते रहे। अच्छा, तो हमारे सामने कोई खुली दलील पेश करो। मतलब यह है कि अजाब इलाही से तुम्हें निजात मिल जाए और गुनाहों की माफी के बाद तुम्हें तुम्हारी उम्र पूरी होने तक जिंदगी से लुफ्त अंदवज होने का मौका मिले। अल्लाह ताला ने तकरीबन हर नबी को कोई ना कोई मौजज़ा अता फरमाया था, लेकिन इन काफिरों का कहना था कि जिस जिस मौजज़े की हम फरमाइश करते जाएं वो दिखाते जाओ। इनके पैगंबरों ने इनसे कहा कि ये तो सच है कि हम तुम जैसे ही इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपना फजल करता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर हमारी मजाल नहीं कि हम कोई मौजज़ा तुम्हें दिखला दे, और ईमान वालों को सिर्फ अल्लाह ताला ही पर भरोसा रखना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि हम अल्लाह ताला पर भरोसा ना रखें जबकि इसी ने हमें हमारी राहें समझाई हैं। वल्लाह, जो एजाई तुम हमें दोगे हम उन पर सब्र ही करेंगे। तवक्कुल करने वालों को यही लायक है कि अल्लाह ही पर तवक्कुल करे। काफिरों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुम्हें मुल्क बदर कर देंगे या तुम फिर से हमारे मजहब में लौट आओ। तो इनके परवरदिगार ने इनकी तरफ वही भेजी कि हम उन जालिमों को ही गारत कर देंगे।
اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے اس کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھے اور میری وعید سے خوف زدہ رہے۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش جد لوگ نامراد ہو گئے۔ اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا، جسے بامشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، پھر بھی وہ اسے گلے سے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی، لیکن وہ مننے والا نہیں، پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مشر ان راکھ کے ہیں جن پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے، جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لائے۔ اللہ پر یہ کام کبھی بھی مشکل نہیں۔ سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے